आइए सब, हमारा पहला प्रश्न है, एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर होता है, आप सब जानते हैं कितना होता है, 1.1 होता है। एचआरसी का पूरा नाम क्या है साथियों? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। क्या है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होता है। और आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है मेरी फ्यूजिंग फैक्टर का सूत्र क्या होता है। चलिए जरा बिहार सरकार को छोड़ करके केंद्र सरकार बताइए, फ्यूजिंग फैक्टर एफ इसका सूत्र क्या होता है? फ्यूजिंग फैक्टर का सूत्र क्या होता है, केंद्र सरकार बताइए। क्या होता है साहब? फ्यूजिंग करंट बटा रेटेड करंट। क्या होता है? मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटा रेटेड करंट। इसी तरह से मेहनत करना है तो गारंटी रिजल्ट होगा, है कि नहीं है? केंद्र सरकार को कह रहे हैं अपने बारे में सोच रहा है ये, हम केंद्र सरकार को कह रहे हैं। फ्यूजिंग फैक्टर बराबर क्या होता है? मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटा साथियों रेटेड, मतलब फ्यूज की रेटेड करंट। तो हम सब जानते हैं मिनिमम फ्यूजिंग करंट सदैव रेटेड करंट से क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए इसका मान सदैव क्या होगा? 1 से साथियों ज्यादा ही होगा। इसलिए यहां पे 1.1 हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज को याद करते जाइए, डेली पढ़िए विद्यार्थी। समय आपके पास अब ज्यादा नहीं है, 1.5 महीना आपके पास मैक्सिमम है, उसके बाद समझ लीजिए परीक्षा का दौर चालू हो जाएगा। 15 सितंबर तक ही आपके पास समय है, जुलाई बीत रही है। संकेत किस बात को सूचित करता है साथियों? बिल्कुल आप सबको याद है, ये क्या करता है? फ्यूज को सूचित करता है। तो क्या दे देंगे इसमें? ऑप्शन नंबर सी दे देंगे। सिर्फ फ्यूज रहता तब भी देते। एक परिपथ फ्यूज और तापीय अधिभार रिले, ठीक है, थर्मल ओवरलोड रिले। TOLR का पूरा नाम क्या है? T से थर्मल, O से ओवर, L से लोड, R से रिले। थर्मल ओवरलोड रिले द्वारा संरक्षित है, सुरक्षा प्राप्त की जा रही है। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में क्या होगा? जब ऐसी परिपथ आपकी शॉर्ट होती है तो विद्यार्थी क्या होगा? फ्यूज सबसे पहले चलेगा। क्यों? क्योंकि फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम सबसे कम होता है, सबसे फास्ट संचालित होगी, 0.002 सेकंड में ही चल पड़ेगी। एचआरसी फ्यूज में विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय क्या कहलाता है? तो विच्छेद और अंतिम धारा के बीच का समय आर्किंग पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? आर्किंग पीरियड, आर्कन काल कहलाता है। बंद अतिधारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए समान धारा वहन क्षमता के रेटिंग फैक्टर का गुणांक कितना होना चाहिए? याद रख लीजिएगा, 0.81 होना चाहिए। मेरा टेम्परेचर जितना बढ़ता है हमारी रेटिंग फैक्टर उतनी क्या होती है साहब? कम होती चली जाती है। इस बात को याद रखिएगा। रेटिंग फैक्टर का जो कंसेप्ट है वो कहां से आया था? CPWD से आया था, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से आया था साथियों, जहां मेटेरियल का यूज करना था उसके निर्धारण पर यह तय किया गया था। यदि किसी विद्युत प्रतिष्ठापन का ICDP स्विच, पूरा नाम क्या है? आयरन क्लैड डबल पोल या डबल पोल आयरन क्लैड, किस अवस्था में है साहब? बंद अवस्था में है। और स्विच से संयोजित भार समान रूप से काम कर रहा है। तो जब स्विच आपका बंद है और संयोजित भार समान रूप से काम कर रहा है, इसका कारण है कि क्या हुआ है? हमारे स्विच में लाइन और अर्थ के बीच में साफ संपर्क हो गया है और तभी तो आपका वोल्टेज मेंटेन है 0 के करस्पॉन्डिंग। और ये फॉल्ट आपकी कौन सी है? 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का मुख्य कारण क्या होता है साहब? क्योंकि अधिक लीकेज धारा वहन कर सके। आप जानते हैं मेरी रेजिस्टेंस क्या होती है? विथ कर्मानुपाती क्रॉस सेक्शन एरिया के होती है। मेरी मोटाई जितनी बढ़ती है, याद रखिएगा साहब, मेरा रेजिस्टेंस उतना कम होता है। मेरा रेजिस्टेंस जितना कम होता है, मेरी करंट उतनी ज्यादा क्या करती है? वहां से पास करती है। इसलिए ऐसा किया गया है। 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए कौन सा मुख्य स्विच लिया जाता है? ICTP लिया जाता है, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड लिया जाता है साथियों। और हम अपने घरों में किसको लेते हैं? ICDP को लेते हैं, डबल पोल आयरन क्लैड को लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। शॉर्ट सर्किट लघु रूप परिपथ वियोजक यानी MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग आवश्यक है। कहां साहब? जल्दी बताइएगा।
कितने जगहों पर आवश्यक है? हमारे घर के सभी कमरे में आवश्यक है साहब। जरूरी नहीं है कि मोटर जनरेटर और हर जगह एमसीबी ही लेंगे, दूसरे भी हम लेने का काम करते हैं। इसीलिए आपके घर के सभी कमरे में एमसीबी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ओवरऑल सुरक्षा तो चाहिए ही चाहिए और कमरे के हर एक सिस्टम की सुरक्षा भी सेपरेटली चाहिए। 3 पिन वाले प्लग में तीसरा पिन किस लिए प्रदान किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के पास है साहब। क्या दीजिएगा? भू संपर्कन प्रदान करने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर 3 फेज सप्लाई के लिए, अलग से देने के लिए, प्लग उलटने से रोकने के लिए नहीं साहब, भू संपर्कन के लिए, ताकि अर्थ से जुड़ जाए और लीकेज करंट धड़ल्ले से कहां चली जाए? पृथ्वी में चली जाए। ठीक है कि नहीं? जिसके पास पुस्तिका है, कलम चलाते जाइएगा, रंगीन करते जाइएगा। ठीक है कि नहीं? नहीं तो किताब को मोड़ के रखने से फायदा नहीं है। समझिए कि नहीं? कलम चलाइए। तुम्हारा वही किताब है ना जी, ये उल्टा किताब है, वॉल्यूम 2 है। आगे बढ़ते। 15 एम्पियर की क्षमता के लिए कौन सा आउटलेट साहब इस्तेमाल करेंगे? जल्दी बताइए। डीपी स्विच करेंगे कि आईसीटीपी स्विच करेंगे? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? डीपी स्विच, डबल पोल स्विच का यूज करेंगे साहब। किसी सर्किट में थर्मोस्टेट का क्या उद्देश्य होता है? तापमान को क्या करना साहब? नियंत्रित करना। तो हमारे तापमान के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग होता है? थर्मोस्टेट का होता है। स्विचों को डैश एसेसरीज में रखा गया है साहब, कंट्रोलिंग एसेसरीज में। आपको बताए थे कंट्रोलिंग डिवाइस, तो मेरा स्विच किसमें है? कंट्रोलिंग डिवाइस में साहब। सेफ्टी के अंदर फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, ये सब आ जाया करता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता? साहब एल्युमिनियम, तांबा, लेड कर सकते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील करेंगे क्या? ये कभी भी नहीं करेंगे साथियों, याद रखना। ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक नहीं है, ये विद्युत का कुचालक है, और आपके चुंबकीय बहुत अच्छा चालक है। साहब इंसुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए विद्यार्थी जी जल्दी बताइएगा। डीसी धारा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपका मेगर जो है वहां कौन सी जनरेटर लगी होती है? डीसी जनरेटर। कितना स्पीड पे घूमना चाहिए? 160 आरपीएम पर घूमना चाहिए, अगर हैंड ड्रिवन होगा तो। जीवन भर याद रखिए, आपके ओम मीटर, आपका मेगर, इन सभी यंत्रों को बाहर से सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें इनबिल्टेड सप्लाई होती है, खुद के अंदर सप्लाई को विकास करने की ताकत इसमें होती है, और उसके बाद V बाय I का। आइए आगे बढ़ते। देखिए जीवन में कई बार हम लोग 25-50 रुपया बचाने के चक्कर में 50-60 लाख का नुकसान कर देते। ऐसा कई बार होता है मनुष्य के जीवन में, ठीक है कि नहीं? तो वो नहीं करना चाहिए, समझे कि नहीं? वो नहीं करना चाहिए। अगले साल सिस्टम के साथ जुड़े रहे तो हो सकता है फिर किताब में बहुत चीज बदल करके नया आ जाए। जो जो कमियां हैं उस सबको सुधार करके, नई चीजों को जोड़ करके, अब आपको पढ़ाने में इतना सब चीज नया लिखाए हैं। तो आपके एक साहब का आदेश था कल, जो उस सबको जोड़ के नया किताब निकाल दीजिए, तो हमने कहा यह संभव नहीं है। उसको कॉपी पर लिखिए और उसको पढ़िए। अगला वैकेंसी में नया किताब आएगा, उसमें सब कुछ रहेगा। अभी जो निकल गया वो निकल गया। एएलपी वाले का 70% मैच करता होगा, हाँ 70% मैच करेगा। अब थ्योरी थोड़ी अलग होता है कि एएलपी है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन है तो उसका अलग थ्योरी हो जाएगा, ये है तो इसका अलग थ्योरी हो जाएगा। थ्योरी तो सबके लिए वही है। फेराडे का लॉ आप पढ़िए तो आपके लिए भी वही है, ये पढ़े इसके लिए भी वही है, और आपका बच्चा पढ़ेगा उसके लिए भी वही होगा, है कि नहीं है? हमारे आपके पिताजी पढ़े होंगे उसके लिए भी वही होगा। तो सब पीढ़ी में नियम वही रहता है साहब, समझ गए कि नहीं? और कोई परिवर्तन नहीं होता। चुंबकीय अतिभार रिले को तापीय अतिभार रिले के द्वारा किस प्रकार तुलना किया जाता है साहब? जल्दी बताइए। चुंबकीय तेज होगा कि थर्मल तेज होगा? चुंबकीय फास्ट होगा साहब। तो क्या कहेंगे हम लोग? चुंबकीय अतिभार रिले को तापीय के द्वारा किस प्रकार तुलना किया जाता है? तो जवाब दीजिएगा विद्यार्थी, ये आपका तापीय चुंबकीय की अपेक्षा क्या होता है? स्लो होता है, धीमा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कौन स्लो होता है? थर्मल। थर्मल का ऑपरेशन स्लो। और मेरा साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का क्या होता है? याद रखिएगा, ये फास्ट एक्टिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी।
एमपीसीबी का पूरा नाम बता दीजिए। मिला था नहीं क्वेश्चन टेस्ट वगैरह में? हाँ, तो क्या होता है? मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है। स्विचों को डैश एसेसरीज में, तो ये तो याद हो गया, कंट्रोलिंग एसेसरीज में रखते हैं। प्रगलन घटक हमेशा क्या होना चाहिए साहब? एक से ज्यादा। प्रगलन घटक को ही अंग्रेजी में फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं, और ये फ्यूजिंग फैक्टर सदैव क्या होता है? एक से ज्यादा होता है। विद्यार्थी जी, सुरक्षा उपकरण के तौर पर किसका प्रयोग करते हैं विद्यार्थी? एमसीबी तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है ना? एमसीबी तो है ही। बाकी और बताइए, कोई और लग रहा है? होगा, सब होगा, है ना? आपका फ्यूज भी होगा, रिले भी होगा, एमसीबी होगा, सारा का सारा हमारा क्या है? सुरक्षा उपकरण है। 1.5 टन के एयर कंडीशनर के लिए सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करेंगे। तो यहां कुछ मेंशन नहीं है, कल चर्चा किया था, ये क्वेश्चन बता दिया था। तो कितना होता है साहब? 20 एम्पियर होता है। विद्यार्थी, जब ऐसा क्वेश्चन टकराएगा तो याद है ना जी, डायरेक्ट टिक मार देना, कितना? 20 एम्पियर। लेकिन अगर लिख देगा 5 स्टार, तब जरा सा रुक जाना, तब 1600 हो जाएगा। 1600 प्लस 800 2400 हो जाएगा वाट, और 2400 वाट बटा 250 कर दीजिए। बताइए कितना हो रहा है? 2400 बटा 250 वाट लगभग 2500 बटा 250, यानी 10 के आसपास रेटिंग हो जाएगा, यानी सीधे आधा हो जाएगा। पहले 3517 हो रहा था ना, और यहाँ 1600 हो रहा है, तो लगभग आधा हो रहा है। तो जब आपका 5 स्टार लगा देगा तो 10 एम्पियर पे टिक लगाइएगा। रक्षित परिपथ को बाईपास करने वाली तार को क्या कहते हैं साहब? जम्फर कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्फर कहते हैं विद्यार्थी जी। मोटर परिपथ में फ्यूज लगाने का क्या उद्देश्य होता है? बड़ा कठिन प्रश्न है, जवाब देते चलिए विद्यार्थी जी। हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? लघु परिपथ सुरक्षा, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम मोटर में क्या करते हैं? फ्यूज लेने का काम करते हैं। चलिए साहब, फ्यूज धारा के डैश प्रभाव से प्रचालित होता है, ऊष्मीय प्रभाव से होता है, यानी H बराबर I² R इंटू टी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा साहब? C हो जाएगा। आइए विद्यार्थी जी, फ्यूज का मान व्यक्त किया जाता है हमेशा साहब कैसे? धारा में, यानी एम्पियर में। कैसे व्यक्त किया जाएगा? धारा में यानी एम्पियर में साहब, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साहब। विद्यार्थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है, इसी को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन रहता है और उस 4 में एक को सेलेक्ट करना रहता है, और उसको सेलेक्ट करने पर नंबर मिलता है। गलत रहने पर नेगेटिव नहीं होता है। BSBSCL में, ALP में दीजिएगा तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो जाता है। समझ गए? तो वैसी परिस्थिति में जो प्रश्न आपको बहुविकल्पीय मिलते हैं उसी को MCQ कहते हैं, वही ऑब्जेक्टिव होता है। वही आपके बीच हम आपको करवा रहे हैं। डीसी मोटर या डीसी परिपथ के लिए MCB किस रंग की होगी साहब? हरे रंग की, नीले रंग की? ऑप्शन नंबर सी, ना हरा ना नीला, क्या हो जाएगा साहब? काला हो जाएगा। हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टकरा सकता है विद्यार्थी। चलिए, रेलवे में समानता कौन सा सर्किट ब्रेकर लेते हैं? फटाफट बताइए साहब। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। निम्न में से किसका परिपथ भंजक में उच्च विश्वसनीयता व नगण्य देखरेख होती है? SF 6 की सबसे ज्यादा विभंजन क्षमता होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। बिजली के झटके से बचने के लिए सुरक्षा के अंतिम उपाय की व्यवस्था सर्किट के बिजली आपूर्ति पक्ष के बजाय स्वयं उपकरण पर की जा सकती है। यह सुरक्षा कैसी सुरक्षा कहलाती है साहब? ये ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन कहलाती है, अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन कहलाती है, भूदोष निरीक्षण कहलाती है। ग्लूकोज रिले कैसा रिले है साहब? गैस एक्चुएटेड रिले है। कहां लगा होता है? आपके मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगा होता है। 500 KVA से ऊपर के ट्रांसफार्मर के लिए इस्तेमाल करते हैं विद्यार्थी जी। यह आंतरिक दोष से सुरक्षा देने का काम करता है। 2 मरकरी फ्लोटिंग स्विच होता है। पहली स्टेप में अलार्म बजता है और दूसरे स्टेप में सर्किट को ट्रिप करता है। महंगा होता है, इसीलिए छोटे ट्रांसफार्मर इसका प्रयोग करना संभव नहीं होता है। लेकिन दिक्कत है, सेंसिटिव ज्यादा होता है। चिड़िया वगैरह भी अगर बैठ गई गलती से तब भी ट्रिप करा देता है। इतनी सारी बात दिमाग में रख लीजिएगा विद्यार्थी जी, कल फिर पूछेंगे। आइए आगे बढ़ते। थर्मल रिले किस सिद्धांत पे काम करेगा? ऊष्मीय सिद्धांत पे। किस पर करेगा साहब? ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करेगा, हीट के सिद्धांत पर काम करेगा।
विद्यार्थी 10,888 पदों की अनुशंसा हुई है एनटीपीसी में। ऑफिशियल लेटर जब आ जाएगा तब इसकी घोषणा करेंगे। अभी जो है कॉन्फिडेंशियल लेटर वायरल हुआ, समझ गए? इस पर वीडियो अभी नहीं बनाएंगे, कॉन्फिडेंशियल नहीं बनाएंगे, ऑफिशियल आएगा तब बनाएंगे। आइए साहब, ऊष्मा प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सी सर्किट ब्रेकर न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करती है साहब? जल्दी बता दीजिए। व्हाट शुड बी राइट आंसर? बल्क वायर सर्किट ब्रेकर इसका प्रयोग नहीं करती है। घरेलू वायरिंग और छोटी इकाई की सुरक्षा के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? एमसीबी का करेंगे, एमसीबी का करेंगे साहब। पूरा नाम क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी का पूरा नाम मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। क्यों साहब मोल्डेड? का के बीच में चैम्बर रहता है, उसमें तेल भर देते हैं। कितना से कितना के लिए काम करता है? 25 से 2500 एम्पियर तक काम कर रहा है। कितना से कितना? 25 से 2500 एम्पियर। आइए आगे बढ़ते हैं। SF6 का परावैद्युत सामर्थ्य साथियों वायुमंडलीय दाब पर वायु से कम होता है तो अनर्थ वाली बात हो गई। राइट आंसर बताइए क्या होगा आप लोग? साहब जी इसका सही उत्तर होगा तेल परिपथ वियोजक में प्रयुक्त तेल से क्या होता है? कम। परावैद्युत सामर्थ्य की बात हो रही है तो उससे थोड़ा कम नेचुरली रहता है, लेकिन हवा से क्या होता है? 3 से 5 गुना ज्यादा रहता है साहब। मोट ऐसे भी आप जान रहे हैं मेरे तेल का कितना है? 30 के भी प्रति mm है ना। एयर का 3 के भी प्रति mm है। 3 का 5 गुना हुआ तो 15 पहुंचा, तभी तो तेल से कम ही परावैद्युत सामर्थ्य हो गया। साथियों मोटर परिपथ में फ्यूज का क्या प्रदान करता है साहब? शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। डिले फ्यूज किसकी सुरक्षा के लिए साहब जी? जल्दी बता दीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? मोटर और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज के बारे में कौन सा कथन गलत है? परिवेश के तापमान से स्वतंत्र होता है, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। साहब जी क्या हो जाएगा? केवल सिंगल फेज वर्जन में उपलब्ध है, संवाही पदार्थ के इलेक्ट्रिकल थर्मल गुणों पर काम करता है। गलत कह रहा है साहब। तो शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देता है? नहीं साहब, ये ओवरलोड से सुरक्षा देता है। ऑप्शन नंबर बी। शॉर्ट सर्किट वगैरह से सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एमसीबी का करते हैं साहब। 3 से 4 सेकंड तक अपने मान के दोगुने धारा को प्रवाह करने की ताकत कौन रखता है साहब? HRC फ्यूज रखता है। कौन रखता है? HRC रखता है। तुम क्या कर रही है जी विद्यार्थी? क्वेश्चन सब रट ली है, सब याद हो गया है ना? पन्ना गिन रही है। ये रामबान बैच में इतना बचा है खत्म होने में। परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आ रहा है विद्यार्थी सबका मन भटक रहा है। बात सही है कि नहीं है? तब कोई बीमार पड़ रहा है, कोई भोज खाने जा रहा है कि नहीं? 2 दिन आज लगातार ये बच्ची कंटिन्यू आई है। तुम बीमार थी कि भोज खाने गई थी जी? बीमार थे। अब्सेंट अब मत कीजिए। आज विदा हो रहा है बुध और बिजली, कल से रामबान अपने रूप में आकर चलेगा। अब्सेंट होइएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समझे कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइए विद्यार्थी, 3 से 4 सेकंड तक अपने मान के दोगुने धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज कौन सा होता है? HRC होता है। आइए साहब
इनमें से क्या कम वोल्टेज वाले सिस्टम में ज्यादा करंट के लिए सबसे किफायती सुरक्षा देता है साहब? जल्दी बताइए, सबसे बेहतरीन सुरक्षा कौन देगा? हमारा साहब रीवायरेबल फ्यूज देगा। एचआरसी फ्यूज में कट ऑफ और फाइनल करंट जीरो के बीच के समय को क्या कहा जाता है? तो कट ऑफ और फाइनल समय के बीच के करंट को साहब आर्किंग टाइम कहा जाता है, आर्कन काल कहा जाता है। ऊष्मा रिले डैश के सिद्धांत पर काम करता है, तापन प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। किस परिपथ वियोजक में संपीड़ित वायु चाहिए? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हमें संपीड़ित वायु एक टंकी में साहब चाहिए, सिलेंडर में चाहिए। गैस के मामले में घरेलू वायरिंग में एमसीबी सप्लाई ट्रिप कर देता है। कब कर देता है साहब? जल्दी बताइएगा। ओवर करंट होने पर, सीमा से ज्यादा करंट होने पर। रीवायरेबल फ्यूज वायर के रूप में किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो साहब हम लोग लेड का प्रयोग किया करते हैं। विद्युत परिपथ को अति तापन से किसके द्वारा बचाया जा सकता है? ओवर करंट से साहब फ्यूज से बचाते हैं। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज कहां पर लगाया जाएगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब। तो क्या जवाब दीजिएगा? इसका जवाब दीजिएगा पॉजिटिव वायर नेगेटिव वायर दोनों में लगाया जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से होकर करंट नेगेटिव से पास करेगी, सर्किट पूरा होगा। ऐसा फ्यूज जो निर्धारित मान से काफी अधिक धारा को कुछ समय तक मेंटेन कर सकता है, एचआरसी कहते हैं। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा में कोई सनसनाहट महसूस नहीं होती है। 1 से 8 मिली एम्पियर, 9 मिली एम्पियर से ऊपर में जबरदस्त झटका महसूस होता है। एचआरसी का पूरा नाम है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। 3 फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग में कौन सा स्विच आईसीटीपी का यूज करते हैं? एचआरसी फ्यूज प्रदान करता है साहब कौन सी सुरक्षा प्रदान करता है? जल्दी बताइएगा। यह शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है साहब। नियमानुसार फुल करंट आपके करंट का कितना होना चाहिए? लीकेज करंट का, यानी आईएफएल का 1/5000वां हिस्सा मेरा क्या होता है? लीकेज करंट होता है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 48 के हिसाब से हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 48 ये कहता है और उसी के नॉर्म्स का हम पालन साथियों करने का काम करते हैं। घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हम सब जानते हैं साहब, हमें निश्चित रूप से वायरिंग का डायग्राम और सर्किट डायग्राम दोनों चाहिए, तब पूरा विवरण स्पष्ट हो पाता है। घरेलू वायरिंग में स्विच हमेशा फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं साहब। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको मालूम है ये करने के पीछे आदमी के जीवन की सुरक्षा है। बिजली का जलना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, रोशनी भी आए और आदमी जिंदा भी रहे तभी जाकर के सही माना जाएगा। अच्छे फ्यूज तार में कौन सा गुण होना चाहिए? बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब। याद रखिएगा, आपका गलन भी निम्न होना चाहिए और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। फ्यूज सामग्री के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? कार्बन का नहीं करते हैं, यह हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों। एचआरसी फ्यूज का प्रयोग कहां पर किया जाएगा? ज्यादातर विद्यार्थी एचआरसी फ्यूज का प्रयोग 3 फेज सिस्टम में करते हैं, क्योंकि वहीं धारा आपकी क्या होती है? ज्यादा होती है साहब। अगला प्रश्न आइए, आपका एक फ्यूज वायर में क्या होना चाहिए? निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। सीलिंग रोज कहां लगाया जाता है आपका साहब? दीवारों में कि दरवाजों पर कि खिड़कियों में? दीवार में, सीलिंग में लगाया जाता है। तो राइट आंसर क्या दीजिएगा विद्यार्थी? दीवारों पर लगाया जाता है, छत वाले हिस्से पर या छत के जस्ट नीचे का किनारा वाला जो हिस्सा है वहां पर लगाया जाता है। आइए साहब, स्विच बोर्ड पर सीलिंग रोज नहीं लगाते हैं। स्विच सॉकेट प्लग होल्डर ये सब किसका बना होता है साहब? देखें, लाइट का बना होता है। कंसील्ड वायरिंग में सैंडल स्विच बॉक्स से लगभग कितनी दूरी पर लगाना चाहिए? सैंडल हम लोगों को हमेशा याद रखिएगा साहब 30 सेंटीमीटर पर। बॉक्स के बाद कोई भी चीज करेंगे तो 30 सेंटीमीटर। बाद वाला हमारा 60 हो सकता है, लेकिन ये नजदीक वाला मात्र 30 रहेगा, तभी तो टाइट फिटिंग कर पाएगा साहब। एक पोल एमसीबी का प्रयोग समांतर कहां किया जाता है? एक पोल एमसीबी का प्रयोग जल्दी बता दीजिए विद्यार्थी। हम लोग छोटे छोटे घरों में, अपने घरों में किया करते हैं, रूम में किया करते हैं साहब। आगे आए, किसी परिपथ में सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा होता है साहब? जल्दी बचाइए।
परिपथ का सबसे कमजोर हिस्सा फ्यूज होता है, तभी ना फ्यूज का तार जल्दी से पिघल जाएगा और आप सुरक्षित रहिएगा। नहीं तो बाकी मशीन का डिवाइस डैमेज कर गया, आप फ्यूज डटा हुआ है तो आपको सुरक्षा दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। आइए आगे विद्यार्थी जी, फ्यूज को डैश में संयोजित किया जाना चाहिए, हमेशा साहब श्रृंखला में करना चाहिए। किसके साथ श्रृंखला में साहब? तो याद रखिएगा, हमारे फेज वायर, फेज कंडक्टर, चरण मतलब क्या होता है? फेज, फेज कंडक्टर के साथ श्रेणी में जोड़ना चाहिए। फ्यूज वायर की रेटिंग हमेशा कैसे ली जाती है? एम्पियर में ली जाती है। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 के अनुसार नाइफ स्विच कितने के लिए काम करेगा साहब? 1000 की मोर देन 1200? जल्दी बताइए विद्यार्थी, 1000 तक के लिए यूज किया जाएगा। यह चित्र किस चीज का चित्र है? अच्छा प्रश्न है, जल्दी बताइए। टम्बलर टाइप का, टम्बलर टाइप का सिंगल वे स्विच है, ऊपर नीचे खटखट करने पर काम करेगा। दोनों तरफ के स्विच के लिए किस प्रकार की वायरिंग चाहिए साहब? तो हम लोगों को मालूम है सीढ़ी नुमा वायरिंग में हम लोगों को क्या चाहिए? 2 वे स्विच की जरूरत पड़ती है। पारंपरिक सीढ़ी की लाइटिंग में 2 तरफा स्विच में न्यूनतम कितने टर्मिनल होंगे? 3 टर्मिनल होगा। एक आपका बीच वाला क्या होगा? कॉमन होगा। आइए, ये प्रश्न मैंने कल आपको बता ही दिया था साहब, याद है? कितना उत्तर आता है इसका? 12.5 किलो हर्ट्ज जाता है। बन जाएगा ना विद्यार्थी? वही वाला कंसेप्ट था, दोलन की नेचुरल आवृत्ति याद कीजिए। 1/2 गुना आपका जो टाइम आया था उसको क्या किए थे? 1/2 गुना जो हमारा टाइम आया था, रीस्ट्राइकिंग टाइम, उसको गुना कर दिए थे, ठीक है? और 150 बटा क्या कर देंगे? 40 कर करके हमारा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। कल तो एक क्वेश्चन बताए ही थे। जी सीरीज एमसीबी का इस्तेमाल कहां पर होता है? विद्यार्थी जी बहुत अच्छा प्रश्न है। यह होता है एयर कंडीशनर में, एसी में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। ओसीबी, ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर। फ्यूज तत्व से होकर गुजरने वाली धारा, ऊष्मा जो उत्पादित होती है, क्या होता है? I² R इंटू टी। सी नंबर आपका उत्तर होगा, जो किसके नियम से आता है? जूल के नियम से आता है। उसमें प्रभाव पर क्या होता है? आधारित होता है। तेल भरे और गैस दाब तार का उपयोग कितने के लिए किया जा सकता है साहब? याद रखिएगा, 66 से 132 के लिए किया जा सकता है। समान परिस्थिति के साथ साथ और समान स्थिति के अधीन पावर सर्किट का निर्माण और विच्छेदन में सक्षम डिवाइस को क्या कहते हैं साहब? सर्किट ब्रेकर कहते हैं। निम्नलिखित में किस सर्किट ब्रेकर को शोर परेशानी का संभावित स्रोत माना जाता है? किसमें साउंड ज्यादा मिलता है साहब? एयर ब्लास्ट में। इसमें हवा का प्रेशर देना पड़ता है, इसलिए शोर आपकी क्या होती है? ज्यादा मिलती है। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अनुसार मोटर लोड के लिए अगर आप ओवरलोड सेटिंग करते हैं तो कितना करना पड़ेगा? 125%। अभी उसी पर आधारित एक क्वेश्चन भी आपने देखा था, कितने का होगा? 125 के फुल लोड के रिस्पेक्ट में देने का प्रयास करते हैं। सर्किट ब्रेकर में उस करंट को क्या कहा जाता है जो संपर्क के अलग होने से पहले मौजूद होता है? साहब उस करंट को हम लोग ब्रेकिंग करंट कहते हैं। उससे ऊपर होता है तो टूट जाता है संपर्क। आदर्श परफेक्ट डिफ्यूजर क्या होता है? जो सभी दिशाओं में क्या करे साहब? हमारे प्रकाश को प्रकीर्ण करती है, सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकाश को भेजने का काम करती है। रिले का मुख्य काम क्या है? फॉल्ट ढूंढना, फॉल्ट रोकना, फॉल्ट को क्या करना? अलग करना। तो क्या जवाब दीजिएगा विद्यार्थी जी? व्हाट शुड बी राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्ट को ढूंढना। तभी तो ढूंढ करके मैसेंजर के रूप में क्या करना? सूचना देना, तभी तो आपका सर्किट ब्रेकर अलग हो पाएगा। विद्युत पावर सिस्टम में ज्यादातर कौन सा रिले प्रयोग करते हैं? याद बताइएगा साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। क्यों? क्योंकि यह फास्ट एक्टिंग होता है, एसी डीसी दोनों पर संचालित होता है, बार बार हमें परेशानी झेलनी नहीं पड़ती है। साहब तापीय रिले धारा के उसमें प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। फ्यूज का प्रतीक कौन सा है विद्यार्थी? ऑप्शन नंबर ए आपके फ्यूज का प्रतीक है। फ्यूज तार में होना चाहिए निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलन बिंदु।
साहब फ्यूज को सदैव जोड़ना चाहिए, आपको जीवित तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, न्यूट्रल में कभी भी नहीं। एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है विद्यार्थी? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। सभी वोल्टेज दरों के लिए उपयुक्त वियोजक कौन सा होता है? तो हर तरह के वोल्टेज पर आपका कौन काम करेगा साहब? व्हाट शुड बी राइट आंसर? आपका न्यूनतम ऑयल सर्किट ब्रेकर नॉर्मल रेंज में आराम से काम कर सकता है। क्या कह रहा है? एमसीबी तो आपका 0 से लेकर के 60 तक न यूज हो रहा है करंट में। अब वोल्टेज आपका घरेलू पर्पस का वोल्टेज 400 तक आप जाइए, मैक्सिमम वहां तक हो रहा है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का प्रकार है साहब अक्षीय ब्लास्ट, क्रॉस एयर ब्लास्ट, कौन सा होगा? व्हाट शुड बी राइट आंसर? दोनों है साहब, एक्सियल फ्लो और क्रॉस एयर फ्लो। किसी न्यूनतम तेल परिपथ वियोजक में तेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये तो सब लोग जानते हैं, किस काम के लिए? माध्यम के रूप में। और कौन सा माध्यम? आर्क को बुझाने का माध्यम, उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। निम्न में किस परिपथ भंजक को स्थापित करने में सबसे कम टाइम लगता है? कौन सबसे तेजी से साहब एक्शन करता है? जल्दी जवाब दे दीजिए। सबसे पॉपुलर आपका कौन सा है? SF6, यही सबसे फास्ट एक्ट करता है। 1 टन एसी के लिए चुने गए एमसीबी की धारा रेटिंग लगभग होनी चाहिए 10 से 15 एम्पियर होनी चाहिए न्यूनतम। साहब किस युक्ति का इस्तेमाल स्विच और सुरक्षात्मक युक्ति दोनों के रूप में करते हैं? तो हमारा एमसीबी स्विच के रूप में भी होता है और सेफ्टी के रूप में तो है ही, ऑटोमेटिक ट्रिप कर रहा है, दोनों काम आपका करता है। और ऐसे भी आपको मैंने बताया था रिले और स्विच दोनों के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ईएलसीबी का संक्षिप्त नाम, ईएलसीबी को विस्तार में क्या कहिएगा? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहिएगा। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर किस सिद्धांत पे काम करता है साहब? आपका फिक्स करंट के सिद्धांत पर साहब काम करता है। आरसीसीबी का पूरा नाम बताइए? रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेसिडुअल करंट कंट्रोल ब्रेकर नहीं, रेसिडुअल कंट्रोल सर्किट ब्रेकर नहीं, रेसिडुअल सर्किट करंट ब्रेकर नहीं, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर ए होगा आरसीसीबी का पूरा नाम। एमसीसीबी का पूरा नाम बताइए नौजवान? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। कितना से कितना जी? 25 से 2500 एम्पियर के लिए यूज होता है। फ्यूज तार की धारावाही क्षमता किस पे निर्भर करती है? सभी पर, अभी जस्ट बताए थे ना, इस पर निर्भर करती है, सभी पर निर्भर करती है। एरिया अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अच्छी बात है साहब। आयत यानी इसका जो वॉल्यूम कितना है, कौन सी सामग्री है, कौन से मटेरियल की है, सभी पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न आइए, फ्यूज को डैश से जोड़ना चाहिए, सजीव चालक के साथ श्रेणी में जोड़ना चाहिए। फ्यूजिंग कारक किसके किसके बीच का अनुपात होता है? जल्दी जवाब दीजिए साहब। न्यूनतम फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट, इसका मान हमेशा 1 से क्या होता है? ज्यादा होता है। मध्यम स्तर के लोड के लिए सुरक्षात्मक उपकरण का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होना चाहिए? जल्दी बताइए। 1.45 होना चाहिए। आइए जरा विद्यार्थी जी, इस तरीके से हमारे चैप्टर क्या होता है? क्लोज होता है।